अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और यकीनन आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 3 मार्च है, मंगल, और सन है 2020। 2-3 इम्पॉर्टेंट खबरें हैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक तो मैंने आपसे कहा था कि मैं हफीज़ शेख साहब से मेरी मुलाकात हुई है और तकरीबन 1.5-2 घंटे तक हम उनके साथ थे। 3-4 लोग थे और मेरे साथ, और बड़ी खुलकर उनसे बात हुई। जो उन्होंने जो इकोनॉमिक विज़न है वो दिया उन्होंने सारा, और कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन वो मैं आज आपको पूरी तफसील इनसाइड कहानी जो है इस वक्त इकॉनमी में क्या चल रहा है, इमरान खान का विज़न क्या, करने क्या जा रहे हैं, होगा क्या, शब्बर के साथ क्या मामला था, शब्बर ज़ैदी FBR के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में बताया उन्होंने, हफीज़ शेख साहब ने। वहाँ पे चेयरमैन FBR भी बैठी हुई थी और शबाना साहबा। तो बड़ी खुलकर बात हुई। उमर सलीम जो उनके स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, वो भी उमर साहब भी मौजूद थे वहाँ पे। तो हर तरह से खुल के बात हुई, आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा, मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन अब मैंने जब सोशल मीडिया और देखा है तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है, और मैं आपके साथ खुलकर बात करूँगा। ये जो साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई है ना, साबिक चीफ जस्टिस, उनके बेटे की शादी पर, ये शर्म आनी चाहिए। मैं इनको ये जो मैं क्या ये अर्ज़ करूँ, मैं खोलूँगा इनका सब पूरा कच्चा छट्टा खोलूँगा। मैं आप लोगों से डरने वाला नहीं हूँ, आप लोग किसी को डरा नहीं सकते। ये 4-4 लाइनें लिख के और जो गालियाँ भेजती हैं, ये सारे नून लीगी हैं, सारे मरीम नवाज़ के और नवाज़ शरीफ के पिट्ठू हैं। उनकी सब की जो अकाउंट्स हैं उस पर या वो मरीम की फ़ोटो लगी हुई है, ना नवाज़ शरीफ की लगी हुई है, या उनके ट्वीट्स या उनके रीट्वीट, सब ये नून लीगी हैं सब। क्योंकि नहीं ना माना उसने, पनामा पेपर में केस वापस नहीं लिया। तकलीफ़ तो है, हमें पता है ये कहाँ से जलन कहाँ से आ रही है, लेकिन साकिब निसार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि चांद पर थूकना अपने मुंह पर थूकना होता है दोस्तों। ये जो चांद पर जो थूक रहे हैं ना, ये अपने मुंह पर थूक रहे हैं। पूरी वो भी मैं तफसील से करता हूँ बात। मैं खुद गया था शादी में, बताऊँगा आपको कि वहाँ पर क्या था और ये जो प्रोपेगेंडा है ये क्यों किया जा रहा है सारा। लेकिन पहले वादा है, हफीज़ शेख साहब, एक तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हफीज़ शेख साहब ने मुझे ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो उनकी बात हुई है, तो जो बिजली की कीमतें हैं, प्राइम मिनिस्टर इसमें और हफीज़ शेख साहब का कंसेंसस है कि इन कीमतों में इजाफ़ा नहीं होगा। गरीब आवाम के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिजली की कीमतों में अभी फ़िलहाल इजाफ़ा नहीं हो रहा। फिर दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको दे दूँ, सस्ता कर्ज़ा मिलेगा। आप अगर कारोबार करना चाह रहे हैं, सस्ता कर्ज़ा मिलेगा। जो अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है ना, कम कर रहा है हफीज़ शेख और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मिलकर। किसी तरह की भी कोई कहानी जो है ना वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। सस्ता कर्ज़ा मिल रहा है, मिलेगा आपको सस्ता कर्ज़ा। और तीसरी बात मैं आपको बता दूँ, ये जो तेल की कीमतें हैं ना, अभी तो 5 रुपये लीटर कम हुआ है ना, अब आप आगे देखिएगा कि कितने कितने और इसमें कमी वाक़या होगी। महंगाई, अब असल प्रॉब्लम क्या आ गई है, जो मेरी हफीज़ शेख साहब से जो बात हुई उसमें, जब टमाटर 200 रुपये किलो है ना तो ये खबर बन जाती है। मीडिया खूब चलाता है खबर, क्योंकि इमरान को बदनाम करना है, इमरान की हुकूमत को ये कहना है कि ये ठीक नहीं है। जब टमाटर 30 रुपये किलो बिक रहा है, फिर ये कोई खबर नहीं है, फिर ये खबर ही नहीं है। अब कोरोना वायरस, ये खबर हेडलाइंस, कोरोना के 5 मरीज़ सामने आ गए, कोरोना के 10 मरीज़ सामने आ गए, कोरोना के 50 मरीज़ सामने आ गए, लेकिन उनमें से 2 सेहतयाब हुए ना, ये मीडिया के लिए खबर नहीं है। कोई ऐसी खबर ये नेशनल मीडिया देने के लिए तैयार नहीं है जिससे लोगों में कोई कॉन्फिडेंस आए, रियासत पाकिस्तान के हवाले से कोई एतमाद में इजाफ़ा हो, इमरान खान की जो गवर्नेंस है जब वो इम्प्रूव हो रही है उसके हवाले से कोई हो। नहीं, ये तो कसम खाई हुई है ना कि हमने ये करना ही नहीं है। लिफाफा फटता है, लिफाफा बोलता है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मीडिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, ये ठीक नहीं है। और IMF के पास इसलिए गए थे बड़ी मजबूरी के आलम में कि पाकिस्तान के पास जो 5 अरब डॉलर जो पेमेंट करनी थी डेट की, कर्ज़े की, उसके लिए पैसे नहीं थे, बिल्कुल कतई तौर पे कोई पैसे नहीं। ये कहानियाँ बार बार सुन चुके हैं, मैं इसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जो बातें मैंने आपको बता दी हैं, इनसाइड रोज़गार मिलेगा। और ये जो साल है, इस साल में आप देखेंगे कि जो चीज़ों की जो कीमतों में इजाफे की बात है वो ख़त्म होगी। और हाँ, अरे यार, बस बूढ़ा हो गया हूँ ना, चीज़ें याद नहीं रहती
जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने बताई, ये जो बिजली के मुआहदे हैं, इस बिजली के मुआहदों से गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफा होता है। ये जो आपको थोड़े थोड़े अरसे के बाद पैसे लगते हैं ना आके, वो उसके कैपेसिटी पेमेंट हो रही है। बिजली बने ना बने, उनको पेमेंट होनी है। वो मुआहदे इमरान खान ने कहा है कि उन सब जो मुआहदे हैं ना, उन सब को रिकन्सिडर किया जा रहा है। बता दिया है पावर कंपनियों को, भाई आपने बहुत माल बना लिया, नाउ इट इज़ हाई टाइम, अब ये जो है ना इन मुआहदों के तहत आपको पेमेंट्स नहीं होगी। तो ये बहुत जल्दी आपको बड़ी अच्छी खबर मिलेगी इस हवाले से, बहुत जल्द। ये मुझे बताया हफीज़ शेख साहब ने। बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा ज़बरदस्त है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, ये मीडिया ने इतना रौला डाला कि शब्बर जैदी जो है उसका हफीज़ शेख से झगड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने भी वीडियो की थी, लेकिन हमने ये कहा था कि चीज़ों पर डिफरेंसेस हैं शब्बर जैदी के साथ। लेकिन मैंने तो हफीज़ शेख साहब से जब बात की तो मुझे ख़ुद उसमें इन्फॉर्मेशन में मेरे में इजाफा हुआ। कभी कभी यार हम भी चक्कर खा जाते हैं, ये इतनी मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है। उन्होंने कहा जी मेरा तो वो दोस्त है, और उन्होंने कहा कि ये जो रिकवरी हुई है उसमें 16% इजाफा हुआ है FBI की रिकवरी में, ये शब्बर जैदी की वजह से हुआ है। और उन्होंने कहा कि वो बीमार है, लेकिन सेंसिटिविटी भी तो कोई चीज़ होती है। अगर वो बीमार है तो इसका मतलब मैं उसको फ़ौरन हटा दूं। उन्होंने कहा अभी तक मैंने शब्बर जैदी को बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, उनको शब्बर जैदी को चेयरमैन FBI के ऑफिस से, ओहदे से नहीं अलग किया। और मैं आज भी इस बात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि अगर शब्बर जैदी की सेहत ठीक हो जाए तो वो चेयरमैन FBI वापस बन जाए आके। उन्होंने कहा वो मेरा दोस्त है शब्बर जैदी। और ये क्या बातें आती हैं मीडिया में कि वो शब्बर जैदी ने बुलाया नहीं, हफीज़ शेख ने डांट दिया, शब्बर जैदी गिर गया और ये इमरान खान के बंदे को शब्बर जैदी ने निकाल दिया। शब्बर जैदी इमरान खान का बंदा था, हफीज़ शेख ने उसको निकाल दिया। उसने कहा भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं तो 13 साल से प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिला था इमरान खान साहब से, और मैं तो जब मुझे उन्होंने कहा आके तो मेरे घर वालों ने कहा कि ओ नो अगेन, लेकिन क्या करूं, पाकिस्तान के लिए काम करना है तो आ गया हूं। बड़ी ज़बरदस्त बात कही उन्होंने। और यहाँ पर देखें इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये मीडिया करता है। उन्होंने कहा जी हम तो इस मामले से घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी है इसको इंशाल्लाह सीधा करके और पाकिस्तान के लोगों के लिए रिलीफ लेंगे, और फिर उसके बाद ही यहाँ से हम कहीं जाने की सोचेंगे। अब आ जाएं आप दूसरी खबर पर। डैम, साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस का यही जुर्म है ना कि उसने ये कहा पाकिस्तानियों की कि डैम बनाएं, और सुप्रीम कोर्ट को उसने पूरी ताकत सुप्रीम कोर्ट की उस डैम के लिए लगाई। अब ये डैम कौन नहीं चाहता? भारत नहीं चाहता। और ये नून लीग भारत के साथ दोस्ती की ख्वाहिशमंद, जिस तरह ये पाकिस्तानी इदारों को गाली निकालती रही है, उसी तरह अब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को गाली। इसलिए ज़रा थोड़ा सा उनका जो चीफ जस्टिसशिप का जो दौर है उस पर ज़रा नज़र डाल लें। क्या हुआ था उसमें? सबसे पहले पनामा पेपर्स, ये कहा जाके नवाज शरीफ साहब ने कि ये जो JIT में MI और ISI बनी है साकिब निसार साहब, इन्होंने को उड़ा दो। उन्होंने कहा ये मैं कैसे निकलवाऊँ, ये तो बेंच ने बनाई है, आप जाएं बेंच के पास, आप दरख्वास्त दें, बेंच से फ़ैसला ले लें। नवाज शरीफ साहब हो गए नाराज़। उसके बाद मुझे ये बताएं कि चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हर माफिया को नहीं बुलाया। गन्ने के जो काश्तकार हैं, कितने सालों से उनको पेमेंट नहीं हुई थी गन्ने की, और वो पेमेंट चीफ जस्टिस साहब ने करवाई। ये चकवाल का इलाका जो है, ये हम जाते हैं कलर कहार पर, जो फैक्ट्रियाँ नज़र आती हैं सीमेंट की, जिन्होंने सारा पानी चूस लिया और वो कटास राज मंदिर को खुश कर दिया, पूरा एक्वाफर यहाँ का तब्दील कर दिया। उन्होंने उनको बुला के कहा कि ये पानी के जो तुमने नुकसान किया इसको पूरा करो। ये जुर्म था, बहुत बड़ा जुर्म था, इतनी बड़ी माफिया को बुलाना। उसमें मियाँ मंशा की फैक्ट्री, उसमें सर परवेज़ की फैक्ट्री जो लंदन से, जिनको सर का खिताब मिला हुआ है। फिर उसके बाद ये जो आपके बच्चे जाते हैं स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, कितनी फ़ीसें आप देते हैं, उन्होंने रेगुलराइज़ किया। उन्होंने कहा कि ये फ़ीसें कम करें। ये मेडिकल कॉलेज के जो तालीम के नाम पर जो डाका डाला जाता है, 15-15 लाख रुपए सेमेस्टर की फ़ीस थी, उन्होंने फ़ीसें वापस करवाई। ये जो लॉ कॉलेजेस इतने बने हुए हैं, मशरूम ग्रोथ है, और यानी इतने वकील हो गए हैं कि ना कोई अदालतें हैं ना कोई सिस्टम है। उन्होंने उसको रेगुलराइज़ किया, बुरा काम किया उन्होंने। वो जो एक किडनी का हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की जाए, आज भी नून लीग वाले क्या कहते हैं पता नहीं उसको, और वो उन्होंने कहते हैं जी अपने भाई के कहने पे किया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जब वो लंदन गए थे डैम के लिए, मैं उनके साथ था फंड रेजिंग में। बीमार आदमी, दिल का मरीज़, और एक दिन में 15-15 फंक्शन अटेंड किए।
और दूसरी बात, अब ये कहना कि उसने अपने बच्चे की शादी डैम के फंड से की, और शर्म करो नून लीगियो, नुन्नो सारे तुम यही हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो तुम, और तुम्हारी इन बातों से कुछ नहीं कोई बदलने वाला। ये अपनी, वैसे तो बड़े चिट्टे चिट्टे कपड़े पहने होते हैं, अपनी बड़ी वास्कटें पहनी हुई हैं आपने, और आके बातें करते हैं नून लीग के, उसके लगता है कि जी बड़े साफ़ सुथरे लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये आपका करैक्टर है कि वो जो बंदा डैम की बात करता था, सुप्रीम कोर्ट फंड से पैसे कोई बंदा नहीं निकाल सकता, वो जो डैम फंड है उसका निकालने का मैकेनिज़्म ही नहीं है, वो सरकार पाकिस्तान निकाल सकती है, और आप कह रहे हैं कि वो डैम के फंड से उसने ये शादी की है। आप ये कह रहे हो सोशल मीडिया पर कि 1.5 करोड़ रुपए का शादी का जोड़ा है और वो किसी इंडियन ने तैयार किया है। साकिब निसार एक पाकिस्तानी आदमी है, वो पाकिस्तान, उसकी हर चीज़ पाकिस्तान की, शादी पे खाना पाकिस्तान का, कपड़े पाकिस्तान के, वो कोई उसका किसी इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसका किसी से ताल्लुक़ नहीं है। और ये कैंपेन आपने चला दी उसके ख़िलाफ़, नून लीग ने सारी, और ये क्यों मैं कह रहा हूँ नून लीग ने, आप जाएं सोशल मीडिया पे अकाउंट्स देखें जहाँ से साकिब निसार साहब को और उनके बच्चे को गालियाँ दी जा रही हैं, वो सारे का सारा उस पर या नवाज शरीफ की तस्वीर है या मरियम की तस्वीर है, और उसके साथ वो जो पूरी हिस्ट्री देखें, कौन से ट्वीट्स को रीट्वीट किया हुआ उन्होंने, कौन सी चीज़ों को अप्रिशिएट किया हुआ है। 80-85% वो हैं नून लीगी है। अच्छा, इसमें कुछ दूसरी जमातों के भी होंगे। आज़म स्वाति को बुलाया था, सुओ मोटो लिया था उन्होंने कि गरीब जो हमसाया था उसके घर घुस के उसके बच्चों को मारा था। फिर जहांगीर तरीन को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, और हम सबको पता है कि वो जो सोशल मीडिया है उसको वो जो विरक साहब हैं वो किसके बच्चे हैं। तो ठीक है, उनका दिल जल गया, उन्होंने आगे कर ली होगी कैंपेन, लेकिन भाई ये इस तरह से साकिब निसार साहब की जो शख्सियत है या जो काम करने वाले लोग हैं पाकिस्तान के, उनको बुरा भला कहने से वो बुरा भला बनेंगे नहीं। ये मैं आपको बता दूं, जितनी मर्ज़ी आप कैंपेन चला लें, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में कहा था ना कि भाई अगर आप चाँद पे थूकते हैं ना तो ये थूक आपके मुंह पर आके गिरती है। साकिब निसार कल भी पाकिस्तान के लोग जानते थे कि वो क्या काम उसने उन लोगों के लिए किया। आखिरी दिन तक, आखिरी मिनट तक वो पाकिस्तान के गरीब आवाम की आवाज़ था, सुओ मोटो लेता था, गरीब आवाम के सुओ मोटो लेता था, इन बड़े बड़े लोगों को बुलाता था। आपको याद नहीं है कि पाक पतन में जब रिजवान गोंदल को तब्दील किया वहाँ पर, तो उसने बुला लिया सबको। किस फैमिली को बुलाया था उसने? कोई डर था उसमें? कोई झिझक थी उसमें? एक बहादुर आदमी साकिब निसार, और उसका बेटा भी उतना ही बागैरत है, और वो एक बहुत गैरतमंद फैमिली है, पाकिस्तान के लिए कट कर मरने वाली फैमिली है, और इन बातों से वो घबराने वाले नहीं है। इजाज़त दीजिए दोस्तों, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।